जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज आप सभी को आंवला नवमी की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम कार्तिक मास का 26वां और 27वां अध्याय सुनेंगे। साथ ही इस अध्याय में हम आंवला नवमी के महात्म्य को सुनेंगे, आंवला नवमी की कहानी सुनेंगे और अंत में श्री तुलसी महारानी की आरती सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम कार्तिक मास का 26वां अध्याय सुनते हैं। देवगणों के ऐसे वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा कि सभी मनुष्य भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विधिवत आराधना, यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ तथा तप आदि करते हैं, किंतु ऐसा कोई सरल उपाय बताइए जिसको करने से इन सब का फल प्राप्त हो। तब गणों ने कहा कि हे द्विश्रेष्ठ, आपका प्रश्न बड़ा ही श्रेष्ठ है। हम आपको भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने का उपाय बताते हैं। हम इतिहास सहित सारा वृतांत आपको सुनाते हैं, आप सावधानी पूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में कागजीपुरी में चोल नामक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसी के नाम से उसके देश का नाम भी चोल देश ही प्रसिद्ध था। राजा चोल के राज्य में कोई भी प्राणी दरिद्र, दुखी, पापी व रोगी नहीं था। यह सब राजा के यज्ञ का प्रभाव ही था। ताम्रपर्णी नदी के किनारे सोने के यज्ञ स्तंभ सुशोभित थे। हे द्विजवर, एक बार वह राजा भगवान विष्णु के पास गया। भगवान उस समय शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में सो रहे थे। राजा ने उनकी मणियों, मोतियों और स्वर्ण के दिव्य फलों और फूलों से उनका पूजन और श्रृंगार किया। उसके बाद वह साष्टांग प्रणाम करके भगवान के चरणों में ही बैठ गया। थोड़ी देर के बाद राजा ने अपनी नगरी कांचीपुरी के ब्राह्मण विष्णुदास को वहां आते हुए देखा। विष्णुदास भगवान विष्णु की पूजा के लिए तुलसी दल, फूल और जल लेकर आया था। विष्णुदास ने वहां बैठकर भगवान को विष्णु सूक्त मंत्रों द्वारा स्नान कराया। तुलसी मंजरी, फूलों और तुलसी दलों से उनका श्रृंगार किया, पूजन किया। विष्णुदास के चढ़ाए हुए तुलसी दल फूल से राजा के चढ़ाए हुए मणि, मोती, स्वर्ण के फूल ढक गए। राजा यह देखकर क्रोध से भर गया और क्रोधित होकर ब्राह्मण से कहने लगा कि अरे ढोंगी मूर्ख, तूने मेरी चढ़ाई हुई मणियों, मोतियों और सोने के फूलों को तुलसी दल और फूलों से ढक दिया। तू भला भक्ति करना क्या जाने, क्योंकि तूने मेरे किए हुए सुंदर श्रृंगार को बिगाड़ दिया। राजा की बात सुनकर विष्णुदास ब्राह्मण को भी क्रोध आ गया और वह राजा के गौरव को तुच्छ समझकर कहने लगा कि हे राजन, तुम भक्ति करना नहीं जानते, तुमको अपने धन का घमंड है। जरा यह तो बताओ कि आज से पहले तुमने भगवान को प्रसन्न करने के लिए कितने व्रत किए। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा ने घमंड से हंसकर कहा कि हे विप्र ब्राह्मण, भगवान की भक्ति के अभिमान से यदि तू ऐसी बात कह रहा है तो मैं तुझसे पूछता हूँ कि तेरे जैसे भिखमंगे भिखारी में भगवान की भक्ति ही कितनी है, क्योंकि तुमने आज तक भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ नहीं किया, न कोई मंदिर बनवाया, न ही कोई यज्ञ हवन आदि किए। तुम भला इस प्रकार की भक्ति का जैसी कि तुम कर रहे हो क्या गर्व करते हो। यहाँ जितने भी ब्राह्मण बैठे हैं मेरी बात ध्यान से सुने और देखें कि भगवान विष्णु के दर्शन मुझे होते हैं या फिर इस ब्राह्मण को होते हैं। हम दोनों की भक्ति की परीक्षा अब शुरू होती है। हम दोनों की भक्ति को देखकर देखते हैं कि भगवान किसे दर्शन देते हैं। ऐसा कहकर राजा अपने महल में चला गया। वहां जाकर उसने अपने पुरोहित मृदगल को आचार्य बनाकर विष्णु यज्ञ आरंभ किया। उसने उस यज्ञ में अनेक ऋषि महर्षियों को बुलाया, उनको बहुत सा अनाज, नकदी आदि दक्षिणा दी। उधर विष्णुदास भी मंदिर में रहकर भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत करने लगा। उसने माघ तथा कार्तिक मास के व्रत किए, तुलसी के वन का और एकादशी को भगवान विष्णु के 12 अक्षर मंत्र का जाप करने लगा। वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए गीता ज्ञान पढ़ने लगा, नृत्य करने लगा, भजन कीर्तन करने लगा। भूमि पर सोता हर समय भगवान को प्रसन्न करने के लिए माघ और कार्तिक मास के व्रत करता, उन व्रतों के नियमों का पालन करता और अंत में व्रत का उद्यापन करता।
इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास द्वारा आराधना करते हुए बहुत दिन बीत गए। 27वां अध्याय। उसके बाद विष्णुदास ब्राह्मण एक दिन भोजन तैयार करके भक्ति में तल्लीन था कि कोई उसका भोजन चुरा कर के ले गया। लेकिन सायंकाल की आराधना हो सके और व्रत भंग न हो, इसलिए उसने उस दिन दोबारा भोजन नहीं बनाया। इस तरह लगातार 7 दिन तक कोई उसका भोजन चुरा कर ले जा रहा था। वह ब्राह्मण हैरान परेशान होकर सोचने लगा कि यह तो बड़ी ही विचित्र घटना है कि न जाने कौन रोज मेरे भोजन को चुरा कर ले जाता है। फिर भी देवस्थान को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर मैं भोजन बनाकर खा लेता हूँ तो पूजा में देर हो जाएगी, संध्या पूजन छूट जाएगी। अतः मुझे भोजन बनाकर तुरंत खाना नहीं चाहिए। बिना भगवान को भोग लगाए वैष्णवों को भोजन नहीं करना चाहिए। अगर 7 दिन बिना भोजन के बीत गए तो आज का एक दिन और सही, लेकिन आज मैं भली भांति अपने भोजन की रक्षा करूंगा और देखूंगा कि कौन मेरे भोजन को चुरा कर ले जा रहा है। ऐसा सोचकर विष्णुदास ब्राह्मण भोजन तैयार करके भोजन के पास ही छिप कर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि वहां एक चांडाल आया जिसका शरीर बड़ा ही दुर्बल था। उसके शरीर पर केवल चमड़ी ही चमड़ी दिखाई देती थी। जब वह चांडाल भोजन चुराकर चला गया तो विष्णुदास ने उसे पीछे से पुकारा कि अरे भाई, यह रूखा सूखा भोजन क्यों ले जाते हो? साथ में घी भी ले जाओ। ऐसा कहकर वह ब्राह्मण उसकी ओर भागा। विष्णुदास को अपनी ओर आता देखकर वह चांडाल तेजी से दौड़ने लगा। वह ब्राह्मण से डर गया, लेकिन दुर्बलता के कारण दौड़ न सका। अतः वह भूमि पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। चांडाल को मूर्छित देखकर विष्णुदास ब्राह्मण लपक कर उसके पास गया और अपने वस्त्र से उसके ऊपर हवा करने लगा। इसके बाद उसने जो कुछ भी देखा उसे देखकर वह विष्णुदास ब्राह्मण आश्चर्य में पड़ गया। उसने देखा कि उसके सामने शंख, चक्र, गदा, पद्म, पीतांबरधारी, चतुर्भुज रूप, अलसी के फूल के समान कांति वाले, छाती में कौस्तुभ माला से सुशोभित साक्षात भगवान विष्णु खड़े हैं। भगवान का दर्शन करके सात्विक भाव से मुक्त वह श्रेष्ठ ब्राह्मण उनकी स्तुति तथा प्रणाम कुछ न कर सका। वहीं पर सभी इंद्र आदि देवता भी उपस्थित हो गए। गंधर्व और अप्सराएं आकर गीत गाने लगी, नृत्य करने लगी। ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करने के लिए उतावला हुआ, त्यों ही वहां संपूर्ण देव, गंधर्व, अप्सराएं आ गई। विष्णु भगवान ने अपना स्वरूप ब्राह्मण को प्रकट कर उनका आलिंगन किया और दिव्य विमान में बैठाकर वे उसे बैकुंठ में ले जाने लगे। दिव्य विमान में ब्राह्मण को विष्णु भगवान के साथ जाते हुए उस नगर के चोल राजा ने अपने महल के झरोके में से देखा। तब उसने अपने गुरु आचार्य मृदगल को कहा कि मैंने जो यज्ञ आदि किए वे सब व्यर्थ हो गए। जितनी भी दान दक्षिणाएं मैंने ब्राह्मणों को दी वे असफल हो गए। विष्णु भगवान के दर्शन मुझे नहीं हुए, जबकि हमारे ही नगर के विष्णुदास ब्राह्मण के हो गए। विष्णुदास ब्राह्मण ने केवल श्रद्धा से भक्ति करी। उस भक्ति के प्रभाव से भगवान विष्णु ने न केवल उसे दर्शन दिए बल्कि अपने साथ विमान में बैठा करके बैकुंठ में ले गए। इसलिए भक्ति ही सर्वोपरि है। मुझे भगवान के दर्शन के लिए अपना राज का त्याग कर भक्ति करनी चाहिए। राजा के कोई पुत्र न होने के कारण उसने अपने भांजे को राजगद्दी का अधिकारी बना दिया और स्वयं भगवान विष्णु की भक्ति करने के लिए वन में चला गया। बहुत काल तक भक्ति करने के बाद भी जब भगवान विष्णु ने राजा को दर्शन नहीं दिए तो एक दिन राजा दुखी होकर अग्नि कुंड में कूद पड़ा। अग्नि में कूदते ही वहां विष्णु भगवान प्रकट हो गए और राजा को गोद में उठाकर अग्नि से बाहर निकाल लिया। उसके बाद भगवान विष्णु ने राजा से कहा कि हे राजन, मैं तेरे त्याग और भक्ति से प्रसन्न हूँ। तब भगवान ने राजा का आलिंगन किया और उसको दिव्य विमान में बैठाकर बैकुंठ में ले गए। विष्णु भगवान ने अपने समान रूप वाले ब्राह्मण को पुण्यशील तथा राजा चोल को सुशील नाम देकर अपना द्वारपाल नियुक्त कर लिया। आइए अब हम आंवला नवमी के महात्म्य को सुनते हैं। राजा पृथु नारद मुनि से बोले कि हे देव ऋषि नारद जी, आप पुराण, वेद, शास्त्र सबके जानने वाले हो। कृपया करके यह बतलाइए कि सब देवताओं की कितनी परिक्रमा करने से कितना और क्या फल मिलता है। तब नारद मुनि कहने लगे कि
देवी की एक परिक्रमा करें। सूर्य भगवान की 7, अग्निदेव की 7, गणेश भगवान की 3, शिव की आदि पितरों की 4 तथा 3 और विष्णु भगवान की 4 परिक्रमा करनी चाहिए। अब मैं ब्रह्मा जी का कहा हुआ एक इतिहास तुमसे कहता हूँ। हे राजन, तुम ध्यान से सुनो, जिसमें बृहस्पति जी और इंद्र का संवाद है। वेवस्वर मनवंतर में एक समय देवताओं सहित इंद्र बृहस्पति जी से पूछने लगे कि हे गुरुदेव, महाकल्प से पहले यह सृष्टि कैसी थी? इंद्र तथा देवता कैसे दिखाई देते थे? उनका कर्म कैसा था? उनका स्वरूप कैसा था? कृपया करके विस्तार से बताइए। तब बृहस्पति जी कहने लगे कि उस समय की बात तो मैं भी नहीं कह सकता, क्योंकि उन बातों को मनवंतर बीत गए हैं। आपके ही नगर में एक सुधर्म नाम वाला ब्राह्मण है, वह सब कुछ बतला सकता है, अतः हमें उसके पास चलना चाहिए। तब बृहस्पति सहित इंद्र सुधर्म के पास गए। सुधर्म ने दोनों का पूजन और आतिथ्य सत्कार किया। तब इंद्रदेव ने सुधर्म की लक्ष्मी और वैभव को देखकर बड़ा आश्चर्य किया और कहने लगे कि हे सुधर्म, तुम्हें इतनी लक्ष्मी और वैभव कैसे प्राप्त हुआ? तुमने कौन सा यज्ञ, व्रत और तप किया है? और तुम ब्रह्मकल्प से पहले की बात कैसे जानते हो? यह सब मुझसे कहो। तो सुधर्म कहने लगा कि हे इंद्रदेव, जब चारों युगों की 1000 चौकड़ी बीत जाए तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। उस एक दिन में 14 मनु और इंद्र होते हैं। हम विष्णु जी के लोक में रहे तब वहाँ पर हमारे रहते हुए एक ब्रह्मा हो चुके हैं, जिनकी हम गिनती नहीं कर सके। फिर अब हम यहाँ स्वर्ग में आए, सो जो हमने अच्छा कर्म किया जिससे हमारी आयु इतनी हुई, सो आप मुझसे सुनिए। पहले जन्म में हम मांस खाने वाले गिद्ध थे। एक समय कार्तिक शुक्ल नवमी को मैं विष्णु जी के मंदिर में बैठा हुआ था कि एक शिकारी ने आकर मुझे बाण मारा। मैं बाण से घायल होकर मंदिर में आकर गिरा। इस प्रकार मुझे गिरा देखकर मांस के लोभी एक कुत्ते ने आकर पकड़ लिया। उस कुत्ते को देखकर दूसरे कुत्ते उसके पीछे भागे। मैं उनसे डरकर मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा लगाने लगा। दूसरे कुत्ते भी मेरे पीछे पीछे भागे, जिससे हम सब की आंवला नवमी के दिन भगवान विष्णु की पदशीना हो गई। उसी समय मेरी मृत्यु हो गई। उसी पदशीना से भगवान मुझसे प्रसन्न हुए और मुझको अपना परम पद प्रदान कर दिया। यह बात सुनकर इंद्र अत्यंत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने भी भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करी और उनकी पदशीना करी। नारद मुनि आगे बोले कि हे राजा पृथु, कार्तिक शुक्ल नवमी को भगवान की पूजा और पदशीना के समान कोई पुण्य नहीं है और नहीं होगा। इससे जीवन भर के पाप नाश हो जाते हैं। कार्तिक शुक्ल नवमी सत्ययुग की आदि तिथि है। उस दिन दान, तप और यज्ञ का अनेक गुना फल मिलता है। कार्तिक शुक्ल नवमी को यदि मथुरा में जाकर पदशीना की जाए तो उसके फल का तो कहना ही क्या। पदशीना में जितने पग पड़ते हैं उतने ही कुल बैकुंठ में जाते हैं। यदि मथुरापुरी दूर हो तो दूसरी जगह पदशीना करनी चाहिए। यदि वह भी न हो सके तो ब्राह्मण भगवान विष्णु और गाय के स्थान की पदशीना कर ले, या फिर शालिग्राम भगवान या तुलसी की पदशीना कर ले। सारी पृथ्वी की समुद्र सहित पदशीना करने से जो फल मिलता है वही शालिग्राम और तुलसी की आंवला नवमी के दिन पदशीना करने से ही मिल जाता है। जिसने शालिग्राम की पदशीना कर ली मानो काशी की पदशीना कर ली हो। ग्रहण के समय कितनी ही गो का दान फल, माघ में प्रयाग के स्नान का फल, अश्वमेघ यज्ञ का फल जो मिलता है वही गो, ब्राह्मण, देवता का मंदिर, यह सब शालिग्राम की मूर्ति के बराबर हैं। ब्राह्मण, गाय, देवता का मंदिर, तुलसी, वन, पुण्य, साधु, बैरागी, जीवन मुक्त, गृहस्थ, पुराण, वेद, उपवेद, ये सब कार्तिक शुक्ल नवमी को ग्राम में ही वास करते हैं। प्रातः उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर कमंडल लेकर भगवान का नाम लेकर यात्रा आरंभ कर दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या नमो नारायणाय इस मंत्र का जाप करता जाए। यदि गांव की पदशीना करें तो सूर्योदय के पहले ही आरंभ कर दें। सूर्य उदय के बाद ब्राह्मण, देव मंदिर, शालिग्राम मूर्ति की पदशीना कर लें। आंवला नवमी के दिन महात्म्य सुनने के बाद आंवला नवमी की कथा जरूर सुननी चाहिए, तभी यह महात्म्य सुनने का संपूर्ण फल मिलता है। आइए अब हम आंवला नवमी की एक पवित्र पौराणिक पुण्यफल देने वाली कथा सुनते हैं। एक बार एक नगर में एक राजा रानी थे। वे अपने बेटा बहू के साथ रहते थे।
राजा रानी रोज 1 मन सोने के आंवलों का दान करते थे। उसके बाद ही वे अन्न जल ग्रहण करते थे। रोज सोने के आंवले दान करने के कारण नगर के सभी लोग उन्हें आंवलिया राजा के नाम से पुकारते थे। तब एक बार की बात है, एक दिन राजा के बेटा बहू सोचने लगे कि हमारे माता पिता रोज 1 मन सोने के आंवलों का दान करेंगे तो हमारा तो सारा धन ही खत्म हो जाएगा। तो बेटा बहू अपने माता पिता से बोले कि माँ बाबूजी, आप इस तरह रोज 1 मन सोने के आंवलों का दान करेंगे तो हमारा तो सारा राजकोष ही खाली हो जाएगा। हमारे बच्चे बड़े होंगे तो तब तक तो धन बचेगा ही नहीं, इसलिए आज से आप सोने के आंवलों का दान नहीं करेंगे। यह सुनकर राजा रानी दुखी हो गए और अपने बेटा बहू को बिना बताए महल और राज्य छोड़कर घने वन में जाकर बैठ गए। राजा रानी का नित्य का नियम था कि वे रोज 1 मन सोने के आंवलों का दान करके ही अन्न जल ग्रहण करते थे। तो उन्होंने 1 मन सोने के आंवलों का दान नहीं किया तो उन्होंने भोजन पानी भी ग्रहण नहीं किया। इस तरह वन में भूखे प्यासे वे 5 दिन तक बैठे रहे। तब एक दिन आंवलिया देवता ने सोचा कि इस राजा रानी ने हमेशा मेरा मान रखा, यह नियम से रोज 1 मन सोने के आंवले का दान करता रहा और उसके बाद ही अन्न जल ग्रहण करता रहा। अगर आज मैंने इनके सत की रक्षा नहीं करी तो कलयुग में कौन मुझे पूजेगा। तब आंवलिया देवता ने उसी वन में पहले जैसा राजपाट खड़ा कर दिया, पहले जैसे महल मालिये बना दिए, जंगल में सैकड़ों सोने के आंवलों के पेड़ उगा दिए। उसी रात्रि को आंवलिया देवता ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजा, तू क्यों भूखा प्यासा बैठा है, उठ देख, मैंने तेरा पहले जैसा राजपाट कर दिया। इस जंगल में महल मालिये, दास, नौकर, चाकर, हाथी, घोड़े, ऊंट कर दिए और वन में सोने के आंवले के पेड़ उगा दिए। तू उठ, नहा धो और सोने के आंवलों का दान कर और भोजन जीव ले। सुबह जब राजा सोकर उठा तो उसे अपने स्वप्न वाली बात याद आई। उसने देखा कि उस जंगल में पहले जैसा राजपाट हो गया, महल मालिये हो गए, नौकर चाकर, हाथी, घोड़े, ऊंट हो गए, महल में धन दौलत और अन्न धन के भंडार भर गए, सोने के आंवले के खूब सारे जंगल में पेड़ हो गए। यह देखकर राजा रानी ने आंवलिया देवता को प्रणाम किया और धन्यवाद दिया। उसके बाद वे फिर से 1 मन सोने के आंवलों का दान करने लगे। उधर बेटा बहू ने आंवलिया देवता का अपमान किया तो उनके घर में लक्ष्मी जी रूठ गई। अन्य देवता उनसे नाराज हो गए। उनके राज्य पर पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया। उन्हें जान बचाकर के वन में भागना पड़ा। अब वे सबसे रहने खाने को मांगने लगे और काम ढूंढने लगे। तो किसी ने उनसे कहा कि वन में एक आंवलिया राजा है, तुम दोनों वहां चले जाओ, वहां तुम्हें रहने खाने के साथ काम भी मिल जाएगा। उसके बाद बेटा बहू सबसे पूछते पूछते उसी वन में पहुंच गए जहां आंवलिया राजा रानी रहते थे। बेटा बहू के बाल बिखरे हुए थे, कपड़े फटे हुए थे, चप्पल टूटी हुई थी, तो उनको किसी ने नहीं पहचाना। उनकी बड़ी दयनीय हालत हो रखी थी। तब राजा रानी के नौकरों ने उन्हें काम पर रख लिया। राजा के बेटे को घोड़े के अस्तबल में घोड़ों के देखभाल की नौकरी दे दी तो बहू को रानी का श्रृंगार करने की नौकरी दे दी। तब एक दिन रानी ने अपने बेटा बहू को पहचान लिया। तब रानी राजा से बोली कि हे स्वामी, ये दोनों हमारे बेटा बहू हैं, इनसे काम कम करवाना और मजदूरी ज़्यादा देना। तो राजा ने हामी भर दी। तब एक दिन रानी ने अपनी बहू से कहा कि दासी, मेरे सिर में तेल लगा दो और बाल बना दो। बहू रानी माँ के सिर में तेल लगाकर बाल बनाने लगी कि तभी रानी माँ की पीठ पर बहू के आंख से गरम गरम आंसू आकर गिरा। रानी माँ ने दासी से पूछा कि हे दासी, तुम्हारी आंख का आंसू मेरी पीठ पर क्यों गिरा? तुम्हारे रोने का क्या कारण है, मुझे बताओ, तुम्हें किस बात का दुख है? तो दासी बोली कि हे रानी माँ, जैसा मस्सा आपकी पीठ पर है, ठीक ऐसा ही मस्सा मेरी सासू की पीठ पर भी था। वे भी रोज 1 मन सोने के आंवलों का दान करके ही अन्न जल ग्रहण करते थे, लेकिन मैंने और मेरे पति ने मेरे सास ससुर को सोने के आंवलों का दान करने से मना कर दिया, तो वे नाराज होकर पता नहीं कहाँ चले गए। हमने उन्हें बहुत ढूंढा लेकिन वे कहीं नहीं मिले। हमें उसी पाप की सजा मिली है कि आज हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमारे राजा को पड़ोसी राजा ने हड़प लिया, हमसे लक्ष्मी जी रुष्ट हो गई, अन्य देवता हमसे नाराज हो गए। अगर कहीं मुझे मेरे सास ससुर मिल जाएं तो मैं उनसे अपनी गलती की क्षमा मांगूंगी। तब रानी माँ बोली कि बहू, हम ही तेरे सास ससुर हैं,
तुम दोनों ने तो हमें सोने के आंवला दान करने से मना कर दिया, लेकिन आंवलिया देवता ने हमारा सत रखा। हे आंवलिया देवता, जैसे आपने राजा रानी का सत रखा वैसे हमारा भी सत रखना, कहानी कहने वाले का, सुनने वाले का और हुक्कारा भरने वाले का। तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, तो कौन से महीने में हुई हरियाली। आषाढ़ के महीने में बोई रानी तुलसा, तो सावन के महीने में हुई हरियाली। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, तो कौन से महीने में हुई पटरानी। कार्तिक के महीने में हुई मेरी पूजा, तो मंगसर मास में हुई पटरानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, तो पुष्पन की बरसा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन, तो बिन तुलसा हर एक न मानी। जो कोई तुलसा को सवेरे गावे, तो श्री कृष्ण के दर्शन पावे। जो कोई तुलसा को दोपहर गावे, तो खीर कांड का भोग लगावे। जो कोई तुलसा को संझा को गावे, तो श्री कृष्ण जी की आरती उतारे। जो कोई तुलसा को आधी रात को गावे, तो श्री कृष्ण जी के चरण दबावे। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जय हो तुलसी माता की जय। इस तरह आज हमने कार्तिक मास का 26वां और 27वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।